नमस्कार, वेलकम टू स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरी तरफ से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानते हैं क्यों मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा, इसके पीछे की पौराणिक कथा और उसका महत्व। तो चलिए जानते हैं। गुड़ी पाड़वा मुख्य रूप से चैत्र माह के नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसी दिन से नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। इस साल गुड़ी पाड़वा 30 मार्च रविवार को मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र नवरात्रि भी शुरू होगी। गुड़ी पाड़वा मुख्य रूप से मराठी समुदाय में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्यौहार को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे भारत के अलग अलग राज्यों में उगादी, चेताचांद और युगादी जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर के प्रवेश द्वार को कई अन्य तरीकों से सजाती है और रंगोली बनाती है। ऐसा माना जाता है कि घर में रंगोली बनाने से नकारात्मकता दूर होती है। तो चलिए जानते हैं गुड़ी पाड़वा की कथाएं। ये जानते हैं गुड़ी पाड़वा की कथाएं। गुड़ी पाड़वा की कथा में छुपा है भगवान राम से जुड़ा एक रोचक रहस्य। चलिए जानते हैं इसका आध्यात्मिक महत्व। गुड़ी पाड़वा मराठी नववर्ष का प्रतीक है और इसका संबंध प्रभु श्री राम के विजय उत्सव से है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया था। इसी खुशी में घरों के बाहर गुड़ी फहराया जाता है, जो समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। गुड़ी पाड़वा से जुड़ी कई कथाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से कुछ प्रमुख कथाएं आज हम आपको सुना रहे हैं। हमारी सबसे पहली कथा के अनुसार गुड़ी पाड़वा पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भारत के दक्षिणी राज्यों पर सुग्रीव का भाई बाली राज करता था। दरअसल वो राज्य सुग्रीव का था, परंतु बाली ने उसे छलपूर्वक छीन लिया था। इतना ही नहीं, बाली ने सुग्रीव की पत्नी का भी अपहरण कर लिया था। ऐसे में राम के वनवास के बाद जब सीता का हरण हुआ और वो उनकी तलाश में दक्षिण भारत पहुँचे, तो सुग्रीव ने अपने भाई के अत्याचारों के बारे में बताया और भगवान से सहायता मांगी। सुग्रीव की विनती सुनकर भगवान राम ने बाली का वध कर दिया और सुग्रीव का राज्य उसे वापस मिल गया। माना जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही भगवान राम ने बाली का वध किया था। तब से हर वर्ष दुष्ट बाली के वध और सुग्रीव की विजय की याद में गुड़ी पाड़वा का यह पर्व मनाया जाता है और विजय पताका के रूप में गुड़ी लगाई जाती है। एक और कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गुड़ी पाड़वा के दिन भगवान ब्रह्मा ने इस समुच्चय के ब्रह्मांड का निर्माण किया था। यह निर्माण सफल होने के बाद ब्रह्मा जी ने विजय का उद्घोष के रूप में गुड़ी फहराई, इसलिए गुड़ी को ब्रह्मध्वज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं और एक गुड़ी पाड़वा की कहानी। गुड़ी पाड़वा से संबंधित एक कथा इस प्रकार भी है कि सातवाहन राजवंश में शालिवाहन नामक एक अत्यंत प्रतापी राजा हुए, लेकिन जब वे बालक थे तभी उनके पिता का राज्य उनके सामंतों द्वारा छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, सामंतों ने उनके परिवार पर आक्रमण कर दिया था और शालिवाहन का वध करने का प्रयास किया। तब कुमार शालिवाहन अपने प्राणियों की रक्षा हेतु वहां से भाग गए और एक जंगल में किसी कुम्हार के घर जा पहुँचे। कुम्हार ने अपने घर में शालिवाहन को आश्रय दिया और उनका पालन पोषण किया, क्योंकि शालिवाहन का लालन पालन एक कुम्हार के घर हुआ था। एक कारण उन्हें लोग कुम्हार मानने लगे। हालांकि वे क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। कहते हैं कि शालिवाहन को देवताओं से वरदान प्राप्त था कि वह किसी निर्जीव मूर्ति में प्राण डाल सकते थे। धीरे धीरे कुछ समय बीता और एक दिन ऐसा आया जब शालिवाहन को यह पता चला कि वो एक राजसी परिवार से संबंध रखते हैं और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि किस तरह से सामंतों ने उनका सारा राजपाट हड़प लिया और वे एक कुम्हार के घर जीवन व्यतीत करने पर विवश हुए। यह जब जानने के बाद शालिवाहन ने सामंतों पर आक्रमण करने का संकल्प लिया। खैर, शालिवाहन ने
संकल्प तो ले लिया, परंतु युद्ध लड़ने के लिए उनके पास ना तो कोई धन था और ना ही कोई सेना थी। तब उन्हें स्वयं को प्राप्त वरदान का बोध हुआ और उन्होंने मिट्टी की सेना बनाई। युद्ध का समय आने पर शालिवाहन ने मिट्टी की सेना पर पानी के छींटे डालकर उन्हें जीवित किया और युद्ध जीतकर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तब से कुछ लोग शालिवाहन के विजय के उपलक्ष्य में गुड़ी पाड़वा का ये पर्व मनाते हैं। तो ये थी गुड़ी पाड़वा से जुड़ी पौराणिक कथाएं। ऐसी ही अन्य कथाओं और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए स्पार्कलिंग गोल्डन ओशन चैनल से। आप सभी को एक बार वापस से गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।